हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एमसीक्यू। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस ऑप्शन ए इंट्रोपी, बी इंथैल्पी, सी हीट एंड डी वर्क। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या डिफाइन करता है? इंट्रोपी के बारे, या फिर इंथैल्पी, या फिर हीट, या फिर वर्क को किसको डिफाइन करता है? ये क्वेश्चन है एसएससी जेई 2010 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से है। थर्मोडायनेमिक्स का ये क्वेश्चन है जो एसएससी जेई 2010 में पूछा गया था। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या डिफाइन करता है? ऑप्शन बी, सी एंड डी। देखिए, इंथैल्पी, हीट एंड वर्क। तो जो हमारा ऑप्शन बी, सी एंड डी दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा, इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझने के लिए। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या बताता है? ये बताता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड इंथैल्पी, कॉन्सेप्ट ऑफ इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, ये हमें बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इक्वल्स टू du प्लस dw, ये होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। dq इक्वल्स टू du प्लस dw, du जहां पे dq इक्वल्स टू है हीट ट्रांसफर, du इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड dw इक्वल्स टू वर्क ट्रांसफर। तो देखिए, ऑप्शन डी हमारा वर्क दिया हुआ है, ठीक है, एंड ऑप्शन सी जो दिया हुआ है हीट ट्रांसफर दिया है। ऑप्शन बी है इंथैल्पी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, du इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, तो हमारा इंथैल्पी होता है dh इक्वल्स टू du प्लस pdv, है ना। इंथैल्पी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है dh इक्वल्स टू du प्लस pdv, यानी कि ये भी इंथैल्पी से रिलेट कर रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके बारे में बता रहा है? वर्क, हीट एंड इंथैल्पी के बारे में, ठीक है। ये हमारा तीनों ऑप्शंस क्लियर हो गया। अब देखिए ऑप्शंस ए क्या है? एंट्रोपी। तो फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिस्कस करते हैं? ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। We will discuss about in second law of thermodynamics direction of heat flow। और क्या हमें second law of thermodynamics बताता है? concept of entropy, concept of entropy, ये entropy क्या है उसके बारे में बताता है। according to Clausius theorem, in second law of thermodynamics में according to Clausius theorem, cyclic integration of dq by t less than equals to 0, ये होता है अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस थ्योरम, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq by t लेस देन इक्वल्स टू 0, वेयर dq इक्वल्स टू चेंज इन हीट, dq इक्वल्स टू चेंज इन हीट, t इक्वल्स टू टेम्परेचर। तो इस प्रकार हमारा जो dq by t है वो इक्वल्स टू होता है ds, जिसे हम लोग कहते हैं चेंज इन इंट्रोपी। dq by t इक्वल्स टू ds, जो ds हमारा होता है वह है चेंज इन इंट्रोपी इक्वल्स टू dq by t। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता चल गया कि ये किसके बारे में बता रहा है? इंट्रोपी के बारे में बता रहा है, ठीक है, जो हमारा है ऑप्शन ए जो बता रहा है इंट्रोपी के बारे में, एंड ऑप्शन बी, सी, डी ये हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है, ठीक है, ये रिलेट्स करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चेंज इन इंट्रोपी यानी कि ऑप्शन ए इंट्रोपी जो हमें बताता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, आंसर ऑप्शन ए इंट्रोपी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस, आंसर ऑप्शन ए इंट्रोपी। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।